नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता था, सुखोई एकेडमी आपके लिए जो टॉपर्स रहे हैं मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और RIMC में, तो उन बच्चों का व्लॉग आपके सामने लेकर के हम आ रहे थे। पिछली बार हम श्रीजीत परीदा का व्लॉग लेके आए थे और इस बार हमारे साथ जो दो बच्चे हैं वो दोनों भाई हैं। उन दोनों ने एक साथ तैयारी की, दोनों ने सैनिक स्कूल का पेपर भी क्लियर किया, दोनों ने मिलिट्री स्कूल का पेपर भी क्लियर किया। हमारे बाईं तरफ जो हैं वो हैं किशोर कुमार और दाईं तरफ हैं धनंजय। किशोर का ये दूसरा अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में वो मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू में रह गए थे। धनंजय का ये पहला अटेम्प्ट था और पहले ही अटेम्प्ट में धनंजय ने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों ही क्लियर किए। किशोर का सैनिक स्कूल का जो स्कोर था, आउटस्टैंडिंग स्कोर था, 284 रहा, जो अंडर 50 रैंक इनका रहा ऑल ओवर इंडिया। धनंजय का भी सैनिक स्कूल का स्कोर अच्छा था, लेकिन ये मिलिट्री स्कूल इन्होंने चूज किया। तो आइए कैसी इनकी तैयारी रही। एक परिवार से दो सगे भाइयों का एक साथ तैयारी करते हुए और एक साथ दोनों ही एग्ज़ाम निकालना, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और एक अचीवमेंट है इनके माँ बाप के लिए भी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किशोर के लिए। किशोर जो एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा, भाई आपको पता 284 मार्क्स लाना 300 में से बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन अभी किशोर मिलिट्री स्कूल नहीं जा रहे हैं, किशोर तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ RIMC की। तो किशोर, सबसे पहले भाई कैसा लग रहा है दो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दोनों चीज़ों को छोड़ना, क्योंकि किशोर का सैनिक स्कूल घोड़ा खाल भी हो गया था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया और मिलिट्री स्कूल धौलपुर भी उन्होंने छोड़ दिया। तो किशोर, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? पिछली साल जब मैंने सैनिक स्कूल RMS दोनों किए थे, तब मेरा मेन मोटिव RMS क्लियर करना था। उस टाइम पे मेरा एम था कि मैं RMS क्लियर करके ही मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लूँगा। लेकिन जब इस साल मैंने RMS और सैनिक दोनों क्लियर कर दिए, तब मेरे को ऐसा लगा कि जब मैंने 2 साल इतनी मेहनत की है, तो मैं RIMC के लिए थोड़ी बहुत और मेहनत करके अपने फ्यूचर को सेव कर सकता हूँ आगे के लिए, जो कि मैंने अभी ट्राई कर रहा हूँ। और जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिसंबर 2022 में आपकी अच्छे से RIMC को क्वालिफाई करूँगा विद रैंकिंग। एंड यहाँ पे RIMC में कि हमें अच्छे से मेहनत कराई जाती है और हमारे टीचर्स भी हमें अच्छे से हेल्प करते हैं। तो एक भाई सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल को छोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई बच्चों का तो हो ही नहीं पाता, और आपने घोड़ा खाल जैसे बेहतरीन सैनिक स्कूल को छोड़ा। तो इतनी हिम्मत, आपको किस चीज़ से इतनी हिम्मत आई? पेरेंट्स को कन्विंस करना ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब मैंने अक्षांश यादव और आर्यन ठाकुर के बारे में सुना, इस बार में आर्यन ठाकुर का सिलेक्शन हुआ RIMC में, तो फिर मेरे अलग से एक मोटिवेशन आती है। जब मैं RIMC की जो साथ में एक प्रोस्पेक्टस आता है, जब उसे पढ़ता हूँ, तो अलग से एक मोटिवेशन आती है कि क्या मैं भी इस स्कूल में एक इसका कैडेट बन सकता हूँ। सिलू सर ने मेरे को मोटिवेट किया और उन्होंने मेरे को हेल्प की। मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर मेरे को क्या करना चाहिए, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया और फिर मैंने फाइनली सोचा कि मुझे RMS सैनिक नहीं जाना, मुझे RIMC का ही एक नेपोलियन बन के अगले 7 साल में इंडियन ऑफिसर बन रहा है। तो ये उनके लिए संदेश है जो सोचते हैं कि हमने भाई सैनिक स्कूल क्लियर करके, RMS क्लियर करके बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। तो उनको मैं बता दूं, RIMC में जो बच्चे जाते हैं, भले ही वो अक्षांश हो, भले ही वो आर्यन सागर हो, वही सब बच्चे थे जो सैनिक मिलिट्री स्कूल क्लियर करने के बाद RIMC के लिए तैयारी की। अब छोटे भाई हैं, इनके नाम है धनंजय, और इनका भी बिल्कुल वही सेम अचीवमेंट रहा। सेम सैनिक स्कूल इन्होंने क्लियर किया और उसके बाद RMS धौलपुर में। तो धनंजय, सबसे पहले भाई कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने RMS और सैनिक स्कूल दोनों ही क्लियर किया, और मैंने ये सिर्फ 4 महीने में किया, वो भी सिर्फ सुखोई एकेडमी की मदद से। और सुखोई एकेडमी में बच्चों को अच्छे से पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर तुम अभी पढ़ोगे तो तुम आगे जाके फ्यूचर अपना सेव कर सकते हो। और RMS धौलपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे पेरेंट्स और सुखोई एकेडमी के टीचर्स और मैं और मेरे बाकी परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और मैं भी खुद पे एक गर्व सा महसूस करता था
कर रहा था कि मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको ये आरएमएस, सैनिक, आरआईएमसी क्रैक करना है तो आप सुखोई एकेडमी में एक बार ज़रूर आइए। चलिए, तो धनंजय भाई, बड़े भाई ने नहीं लिया एडमिशन सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, लेकिन आप जा रहे हो आरएमएस, तो आपका मन नहीं हुआ कि मैं आरआईएमसी की तैयारी करूं? मेरा मन हुआ, पर अभी मेरा अटेम्प्ट नहीं है। अगले साल जून में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो मैं तब अपना बेस्ट दूंगा आरआईएमसी क्रैक करने के लिए, क्योंकि आरएमएस और सैनिक से भी एक बड़ी चीज़ होती है, वो है आरआईएमसी। चलो, और धनंजय, मम्मी पापा को कैसा लगा कि भाई दोनों भाई दोनों ने एक साथ इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, तो उनका क्या रिएक्शन था आपके रिजल्ट पे? जब रिज़ल्ट आया था तो मेरे पापा और मेरी मम्मी का खुशी, मतलब मैं बता ही नहीं, जाहिर नहीं कर सकता कि उनकी कितनी खुशी थी और वो मुझसे कितने खुश थे। ये थी मेरे पापा और मम्मी की खुशी। बहुत ज़्यादा खुश थे वो कि मैंने आरएमएस और सैनिक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर दिया। किशोर, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी 1 साल आप आरआईएमसी के लिए तैयारी करेंगे, तो इतना लंबा तैयारी, कभी ये नहीं लगता कि चलो अब छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, अब क्या करते हैं वहाँ एडमिशन लेके और यहाँ के 12-15 घंटे की पढ़ाई से बच जाते हैं, तो ये लगता नहीं है कभी? आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि जितना आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है। आप आज हार्डवर्क करोगे, मान लो मेरा आरएमसी में नहीं होता, किसी में नहीं होता मेरा, लेकिन जो मैंने नॉलेज यहाँ से गेन की है वो कभी ना कभी तो आगे जाके काम आएगी। चाहे मान लो इंडियन ऑफिसर नहीं बन पाता हूँ किसी भी रीज़न के कारण, तो आगे जाके मैं अपना फ्यूचर तो सेव कर सकता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं 12, 13, 15 जो भी घंटे पढ़ाई करता हूँ, हम सुबह 5-5 बजे तक पढ़ाई करते हैं आरआईएमसी में, वो सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए टीचर्स हमें पढ़ाई करवाते हैं कि हम आगे जाके अपने फ्यूचर को बना सकें। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें मतलब कि एक कोई भी कमी महसूस नहीं होती। जैसे कि रात को अगर हमें नींद आती है, टीचर्स हमें सुखोई एकेडमी की तरफ से आरआईएमसी में हमें डेली चाय प्रोवाइड की जाती है कि हमारी नींद खुल सके, हम अच्छे से मतलब कि फ्रेश होकर बिल्कुल पढ़ाई कर सकें। और टी ब्रेक होता है हमारा साथ ही साथ, और हमें हर सैटरडे मूवी, रिफ्रेशमेंट, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं कि हमारा कभी मतलब हम बोर ना हो, ये सब चीज़ें। तो कभी कभी ये नहीं लगता कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं आरआईएमसी में, अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो इससे अच्छा होता कि हम सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल ही ले लेते? तो कभी कभी ये कभी महसूस हुआ पिछले 5-6 महीने में, तब से रिजल्ट आया, ये महसूस हुआ हो? मैं यहाँ पे आरआईएमसी के लिए पिछले 2 to 3 मंथ से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे इतना भी अच्छा स्कोरिंग नहीं है कि मैं अपने आप को मतलब एक टाइप से मोटिवेट कर सकूँ, लेकिन जब मेरे कम स्कोर आता है तो दीप्ति मैम और भाटी सर मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं। और कई बार मेरे दिमाग में चीज़ आती हैं कि बहुत हो गया, अब छोड़ो सब कुछ, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सब कुछ ठीक है, क्या करना है, आरआईएमसी हो तो गया, इससे ही फ्यूचर बना लेंगे अपना। लेकिन जब मैं सुनता हूँ ना उन बच्चों के बारे में जिन्होंने AIR अचीव की, अब उनके बारे में इतनी बातें होती हैं, तो वो भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल उन्होंने छोड़ा था, वो भी तो हमारे जैसे बच्चे ही थे, तो फिर मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ जो आरआईएमसी और आरएमएस वगैरह सब कुछ क्लियर करके एक आरआईएमसी का ड्रीम फॉर्जन बनना चाहता है। और माहौल का कितना फ़र्क होता? आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखता, तो नॉर्मल बच्चे जो भाई घर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये बताइए कि माहौल का कितना फ़र्क होता है सिलेक्शन होने और ना होने में? सीधी सी बात है कि घर पे आप कितना भी ट्राई कर लो, चाहे आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा लो, घर पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप एक बार ट्राई करके देखना, आप पूरे प्रॉपर्ली 6 घंटे लगातार घर में नहीं पढ़ पाओगे, जबकि इधर हमारी 6 घंटे लगातार इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, सुबह 8 बजे से और दोपहर के 1 बजे तक ये हमारी क्लासेस चलती हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब कि एक माहौल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मेन माहौल का ये फ़र्क पड़ता है कि जब बाकी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हमें भी एक अलग से मोटिवेशन मिलती है कि हम भी इनके साथ पढ़ें, हम भी कुछ करके दिखाएं, हमारी भी इनसे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, अब ये लोग इतनी मेहनत करें वरना हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब चीज़ें। अब जो बच्चे घर पे तैयारी करते हैं ना, उनको ये पता चलता है कि दुनिया में लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा उन्हें मतलब कि बच्चों के बारे में पता ही रहता है कि वो सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन तब भी कुछ मार्क्स के कारण वो उस छोटी सी मेहनत के कारण रह जाते हैं। अगर वो सुखोई एकेडमी में आ जाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं जो उनके लिए गेटवे ऑफ आरआईएमसी के तौर पे है, जिसे हम सुखोई एकेडमी कहते हैं, तो फिर
क्या फिर वो आगे जाके बन पाते एक RIMC एस्पिरेंट। तो धनंजय, आपके लिए भी भाई चैलेंज रहेगा, क्योंकि बड़े भाई ने तो ठान लिया है। तो आप भी वहाँ जाके कहीं बदल जाओ कि नहीं अब तो मैं यहीं खुश हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, तो आओगे RIMC की तैयारी में? मेरा हमेशा से ही मोटिव रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने भाई से कुछ ज़्यादा करके दिखाऊं। मतलब मैं अपने भाई, ये नहीं होना चाहिए कि उसका छोटा भाई है तो फिर वो उससे पीछे रह गया, तो मतलब उससे आगे जाना चाहता हूं। इसलिए मैं RIMC के लिए अपनी फुल कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। चलिए, तो ये थे दो भाई जिन्होंने सैनिक स्कूल किया, मिलिट्री स्कूल किया, और अब बड़ा भाई किशोर जाने वाला है 3 जून को एग्ज़ाम देने के लिए RIMC का, और उसके पास एक और अटेम्प्ट बचेगा दिसंबर में, और वो पूरी तरीके से डेडिकेटेडली लगा हुआ है RIMC क्रैक करने के लिए। धनंजय के अभी चांसेस अगले साल आएंगे। तो ये थे 2 सगे भाई जिन्होंने एक साथ मेहनत की, और किशोर का पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसका दूसरे अटेम्प्ट में दोनों ही स्कूल क्लियर हो गए, और दोनों ही स्कूल किशोर ने छोड़ दिए। अब किशोर तैयारी कर रहा है RIMC के लिए, और हम बहुत बहुत उम्मीद करते हैं कि 3 जून वाले पेपर में किशोर केवल अच्छे मार्क्स से पास ही ना हो, वो ऑल इंडिया रैंक लेकर भी आए। एक और बात किशोर, आपका सैनिक स्कूल में मार्क्स क्या 284 थे, लेकिन आपको लगता है कि वो कम थे या बहुत ज़्यादा थे? मैं सोच रहा था कि मेरे यहाँ मतलब मैथ में कुछ, जब मैंने अपनी आंसर की मैच की थी यहाँ पे आके, जो मैं टिक ला के लाया था, मेरे पास हाथ में पेपर नहीं था, और मैंने अपने RIMC में जो स्मार्ट बोर्ड है उस पर चेक किया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं 290 के मतलब कि अप्रॉक्स बन रहे हैं मार्क्स, 290 के लगभग, 288 290। लेकिन जब मैंने फिर अपना रियल पेपर चेक किया तो फिर मेरे को कुछ सिली मिस्टेक पता चली अपनी मैथ की, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ था कि मैंने उन 2 सिली मिस्टेक्स की वजह से ऑल इंडिया रैंक अपनी मिस कर दी। अगर मैं वो 2 सिली मिस्टेक्स न करता मैथ में, वो सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई की मिस्टेक्स थी जो कि मैंने हेजिटेशन में कर दी थी। और जब भी आप पेपर देने जाते हो, किसी भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, RIMC हो चाहे ND हो चाहे उससे बड़ा एग्जाम हो, आप हमेशा एक मतलब कि एक श्योरिटी के साथ जाइए कि वी नो एवरीथिंग, मतलब कि हम एक श्योरिटी होनी चाहिए 1-2 दिन पहले कि हमें सब कुछ आता है, और हमें पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है। और उस हेजिटेशन की वजह से मेरे कुछ मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो यही था, ये 12 साल के एक बच्चे का कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस समय के साथ आता है। आप जितना तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, तो उसी हिसाब से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशोर का, और बहुत धन्यवाद धनंजय का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं धनंजय को उनके RMS ज्वाइन करने के लिए और आगे के फ्यूचर के लिए। किशोर अभी हमारे साथ ही रहेगा, और बिल्कुल बहुत बहुत हमें उम्मीदें हैं, और हम ऑल द बेस्ट बोलेंगे किशोर को 3 जून के RIMC के पेपर के लिए। तो आगे हम फिर से लेकर के आएंगे किसी टॉपर का व्लॉग। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुखोई एकेडमी के साथ। धन्यवाद।